बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए। कंप्लीट पैकेज है। जिसने भी ये वीडियो देख लिया एक दफ़ा तो उसका लाइसेंस जो है 110% क्लियर कर जाएगा पहली ही ट्राई में। और ये एक कोड है कि दुबई का लाइसेंस लेना दुनिया में सबसे ही ज़्यादा मुश्किल तरीन लाइसेंस है, छोटी गाड़ी का स्पेशली या बड़ी गाड़ी का। तो आज इस ट्राई में हम आपको बताएंगे कुछ टेस्ट की पासिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। तकरीबन 20 मिनट का ये टोटल टेस्ट होता है, लेकिन हमने इसको छोटा करके इसमें एक स्लोप टेस्ट होगा, इमरजेंसी ब्रेक होंगे, एंगल पार्किंग होगी, गैराज पार्किंग होगी और पैरेलल पार्किंग होगी। तो सबसे पहले 2-3 टेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी लाइसेंस, किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, चाहे छोटी गाड़ी की हो, बड़ी गाड़ी की हो, दुबई की हो, सऊदी की हो, कतर, ओमान, जिस भी कंट्री की हो, उससे पहले आपने थोड़ा सा ट्रेलिंग किसी दोस्त से या किसी भी गाड़ी पे आपने थोड़ा सा उसको ड्राइव करना है। ठीक है, डायरेक्ट जाके आपने नहीं इस तरह करना। तो जिस दिन आपकी ट्राई होती है आपने अच्छे कपड़ों में जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपने बैठना है और अपनी सीट को एडजस्ट करना है सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे दुबई में स्पेशली, सऊदी में तो आपके पास इंस्ट्रक्टर या इंस्पेक्टर बैठा रहता है, लेकिन दुबई में ऑटोमेटिक आपका सिस्टम ये सारा कुछ स्कैन कर रहा होता है और आपको डिटेक्ट कर रहा होता है। आप जैसे गाड़ी में बैठ जाए तो आपने अपने साइड के मिरर्स, अपना सीट बेल्ट और अपनी हर चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको ओके करना है। जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, ये दुबई की अभी टेस्ट ट्राई स्टार्ट हो गई है। जैसे आपकी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाती है, आपने गाड़ी को पार्क से निकाल के रिवर्स पे लेके आना होता है। ठीक है, अपना हैंड ब्रेक जो है आपने उसको नीचे करना होता है और तब तक ब्रेक पे अपना पाँव रखना होता है जब तक आपने गियर ना लगाया हुआ और हैंड ब्रेक नीचे ना किया हुआ। अब जैसे गियर लगा लेते हैं, आपने उस जिस साइड पे भी निकलना है आपने चारों साइडों पे देखना है, क्योंकि कैमरा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये डेंजर जोन जो आपको शो हो रहा है, जो भी रोड होता है वो डेंजर जोन कहलाता है, चाहे हाईवे हो, चाहे छोटी हाईवे हो, चाहे बड़ी हाईवे हो। ये पहली सेंसर से आप जैसे पास कर लेते हैं तो सिस्टम आपका डिटेक्ट कर लेता है। पहला जो हमारा ट्राई है वो स्लोप ट्राई है। ठीक है, जैसे आपको ये फ्रंट येलो लाइन नज़र आ जाता है, जैसे आपको वो आपके बोनट से गायब हो जाता है, आपने सीधा उधर हैंड ब्रेक जो है ऊपर करना है, गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है। ये असल में आपने यहाँ पे एक वक्फे के लिए रुकना होता है 3 से 5 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने दोबारा से आगे की तरफ जाना होता है और आपने गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी पीछे की तरफ आ गई तो मतलब आपकी ट्राई फेल हो गई। आपने करना क्या होता है कि आपने क्लच से पाँव उठाना है, एक्सलेटर देना है और साथ में आपने हैंड ब्रेक जो है वो नीचे कराना है। ये दूसरा सेंसर जनाब आ गया। अब यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक का सेंसर है, यानी कभी कभार ऐसा जोन होता है किसी भी हाईवे, मोटरवे पे या किसी भी जगह पे कि आपको यकदम ब्रेक लगाना पड़ती है। तो यहाँ पे आपका जो स्पीड लिमिट है तकरीबन 20 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार होना चाहिए और इधर आपने यकदम ब्रेक लगा देना है। ठीक है, जैसे आप ब्रेक लगा लेते हैं कस के आपने लगाना होता है और उससे पहले आपको सिस्टम बता भी देता है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी लैंग्वेज आपको बता देता है कि आप यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी ब्रेक की जो शिद्दत होती है वो सख्त होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक के तौर पे आपको वो मुआयना करवा रहा होता है। इसके बाद जनाब मन, आपका सेंसर जो है नेक्स्ट सेंसर मार्कर, ये जो वाइट स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सेंसर मार्कर हैं। ठीक है, ये दुबई की असल में ट्राई हो रही है। तो ये सऊदी या किसी और कंट्री में, ओमान में, कतर में इस तरह नहीं होता, लेकिन दुबई जो है उसका लाइसेंस इतना ही मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ इतना सेंसर लगाया हुआ होता है, उन्होंने किया होता है। अभी ये जो एंगल पार्किंग है, जैसे आपके जो दरवाजे का हैंडल होता है उसके सामने से आपका जो येलो लाइन, पहली येलो लाइन है वो जैसे आ जाए तो आपने गाड़ी को तुरंत राइट की तरफ मोड़ना है और जैसे आप दोनों लाइन के बीच खड़े हो जाते हैं तो आपने गाड़ी को जो है, ये पीछे वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, आपके रियर डोर का जो हैंडल है और जो वाइट लाइन है वो जैसे बराबर हो जाए आपने यानी ख़ुद अपना थोड़ा सा इस चीज़ को मॉनिटर करना होता है कि आप सेंटर में खड़े हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है 5 से 10 सेकंड के वक्फे के लिए। आपको सिस्टम दोबारा से कह देगा कि आप यहाँ से निकल जाए, आपने दोबारा से रिवर्स गियर लगा देना है और हैंड ब्रेक को नीचे कर देना है। जैसे आप हैंड ब्रेक को नीचे कर लेते हैं तो आपने जिस भी साइड पे आप निकल रहे हैं आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप रिवर्स पे जाते हैं तो आपने डबल इंडिकेटर या सिंगल इंडिकेटर लाजमी ऑन करना होता है, क्योंकि आप
डेंजर जोन में जा रहे हैं। और डेंजर जोन, ये सारा सिस्टम जो है आपको इंटरनली गाड़ी के अंदर से भी मॉनिटर किया जाता है और बाहर से भी मॉनिटर किया जाता है। आपने हल्के से धीमे से, यानी कोई तेज़ रफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बाहर निकलना है। और आपने किसी ये येलो लाइन को टच नहीं करना। अगर आपसे येलो लाइन टच हो गया तो मतलब आपकी ट्राई जो है वो फेल हो जाएगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट जो पार्किंग है, ये हमारी एंगल पार्किंग हो गई। जैसे आप इस सेंसर को क्रॉस करेंगे तो आपको सिस्टम क्या देगा कि आप जो है अभी 90 डिग्री का पार्किंग यहाँ पे कीजिएगा। अभी 90 डिग्री का पार्किंग जो है थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने सेपरेट वीडियो भी इस पर बनाई है, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। यहाँ पे भी आपको बताएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आप लोगों ने उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपकी ट्राई जो है पहले टेस्ट में पास हो जाएगी। जिस भी साइड पे आप मुड़ना चाहते हैं आपने वो वाला इंडिकेटर ऑन कर देना है, और आपने जो है जो दोनों साइड के मिरर्स को और पीछे शीशे में देखना है और पीछे की तरफ आना है। ठीक है, आपको जैसे ये कॉर्नर, रियर कॉर्नर नज़र आ जाता है क्वार्टर ग्लास में, तो आपने सीधा गाड़ी को राइट, फुल राइट टर्न कर देना है। ठीक है, और स्लो स्लो आना है पीछे की तरफ। आपको कोई जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी सीधी हो जाती है, रोड के बिल्कुल 90 एंगल पे हो जाती है, आपने गाड़ी को सीधा करना है, स्टीयरिंग को सीधा करना है। और आपको यहाँ पे जैसे आप इसके अंदर पहुँच जाते हैं, आपको दोनों जो साइड मिरर्स हैं उसमें दोनों कॉर्नर्स को देखना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 सेकंड के वक्फे के लिए रुकना होता है। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ से निकलना होगा। सिस्टम आपको खुद ही कह देगा एग्जिट फ्रॉम द पाथवे। ठीक है, आप 90 एंगल पार्किंग से निकलना है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप पार्किंग तो कर ली लेकिन आप लोगों ने निकलना भी इस तरह है कि येलो लाइन टच ना हो जाए। अगर येलो लाइन आपसे क्रॉस हो गई तो मतलब ये है कि आपका ट्राई फेल हो जाएगा। जिस भी साइड पे आप निकल रहे हैं उससे पहले आपने दोनों शीशे, जो साइड के मिरर्स होते हैं उसको देखना होता है, फ्रंट मिरर्स को देखना होता है, और ब्लाइंड स्पॉट को भी देखना होता है। आप लोगों ने दोनों साइडों को देखना होगा, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, क्योंकि आप डेंजर जोन में दोबारा जा रहे हैं और येलो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अभी दोबारा से यहाँ पे सेंसर मार्कर हैं, जैसे आप सेंसर मार्कर पास करोगे तो आपको पैरेलल पार्किंग का जो है खबर दी जाएगी कि आप पैरेलल पार्किंग कीजिएगा। यहाँ पे पैरेलल पार्किंग का तरीकाकार भी हमने बताया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने तकरीबन 1 मीटर के फासले पे येलो लाइन से खड़े होना है। ठीक है, बहुत इजी है। जो पैरेलल पार्किंग, इसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आपने हल्के से यानी पीछे की तरफ आना है, कोई जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ये वाला कॉर्नर नज़र आ जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, सीधा गाड़ी को है राइट की तरफ फुल टर्न कर देना है। ठीक है, अब जैसे टर्न कर लेते हैं गाड़ी को फुल, आपको यहाँ पे जो आपका रियर कॉर्नर है आपको यहाँ पे शीशे में नज़र आएगा। जैसे आपको अपने लेफ़्ट साइड के मिरर में नज़र आएगा, आपने दोबारा से गाड़ी को सीधा करना है और स्लोली जाना है। यहाँ पे आपने दोबारा से फुल लेफ़्ट टर्न करना है। ठीक है, जैसे आप लेफ़्ट टर्न करेंगे इंशाल्लाह आपकी गाड़ी पूरी इस जो रेक्टेंगल है, जो पैरेलल पार्किंग, उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे हैंड ब्रेक और गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है, 5 से 10 सेकंड का वक्फा करना है। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ से निकलना है। सिस्टम आपको खुद कह देगा कि आप यहाँ से निकल जाए। अगर सिस्टम नहीं कहता तो आपने खुद ही यहाँ से 5 से 10 सेकंड के बाद निकल जाना है। आपने अपना गियर लगा देना है गाड़ी का, और इसके बाद आपने हैंड ब्रेक नीचे करके ब्रेक से पाँव हटा के और आपने आगे की तरफ बढ़ना है। जिस भी साइड पे आप निकल रहे हैं ध्यान में रखिएगा, जब अगर रिवर्स पे जा रहे हैं, अगर आप पार्किंग से निकल रहे हैं, अगर आप पार्किंग के अंदर जा रहे हैं, अगर जब भी आप डेंजर जोन के यानी आप मेन रोड पे आएंगे तो आपने दोनों साइडों पे देखना है, क्योंकि कैमरा आपको मॉनिटर कर रहा होता है अंदर से भी और बाहर से भी। यहाँ पे आपका जो है पार्किंग का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। आपकी जो पैरेलल पार्किंग, एंगल पार्किंग और 90 डिग्री पार्किंग हो गई है और आपका टेस्ट यहाँ पे मुकम्मल होता है। आपने दोबारा से जिधर से गाड़ी निकाली थी आपने उधर ही खड़ी कर देनी है, और उसी हालत में आपने गियर से गाड़ी को निकाल देना, हैंड ब्रेक जो है उसको ऊपर कर देना है। आपकी टेस्ट और ट्राई कंप्लीट हो गई है। गाड़ी को आपने पार्किंग में लगा देना है। जैसे आपको सिस्टम खुद ही कह देगा कि आपका टेस्ट जो है मुकम्मल हो गया, आपने गाड़ी से उतर जाना है और गाड़ी का दरवाज़ा जो है हल्के से, यानी ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना जाहिलों की तरह। तो आपने फिर दोबारा टेस्ट सेंटर की तरफ चले जाने। तो यहाँ तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स थी, आप इनको इंशाल्लाह
फॉलो कीजिएगा, आपकी टेस्ट जो है इंशाल्लाह पहली ट्राई में पास हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।